There are concerns about over-dependence on limited sources of production, as well as volatility of market access. These solutions lie in de-risking through more diversified production and ensuring predictable markets. When we speak about a multipolar world, it is essential to recognize the economic and technological value of multipolarity. Strengthening resilience of supply chains is today clearly a global priority. Then there is the question of establishing trusted partnerships. विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान है जिसने साफ कर दिया कि दुनिया जब गुटों में बटी हुई है तो भारत अपना रास्ता खुद बना रहा है। ब्रसेल्स की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के बीच के रिश्ते अब सिर्फ औपचारिक नहीं रह गए, बल्कि ये ग्लोबल इकॉनमी की नई दिशा तय करने वाले रिश्ते बन गए। जयशंकर ने साफ कहा कि दुनिया को अब जोखिम कम करने की ज़रूरत है। दरअसल भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC की ये तीसरी बैठक थी और ये कई मायनों में ऐतिहासिक रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी ब्रुसेल्स पहुंचे, जहां उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था व्यापार, तकनीक और सुरक्षा। जयशंकर ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोप आयोग के उपाध्यक्ष काजा कलास के साथ लंबी चर्चा की, जहां मुद्दा सिर्फ बिजनेस का नहीं था, बल्कि हिंद प्रशांत के इलाके में सुरक्षा और सप्लाई चेन को भी मजबूत करने पर दोनों पक्षों के बीच गंभीर चर्चा हुई। भारत ने स्पष्ट किया है कि हम उन विकृतियों को देख रहे हैं जो गैर बाजार आधारित प्रथाओं और सब्सिडी के दुरुपयोग से पैदा हुई है। इशारा साफ है कि दुनिया को अब पारदर्शी और भरोसेमंद साझेदारों की ज़रूरत है, जहां पर भारत और ईयू एक दूसरे के लिए बड़े और भरोसेमंद साझेदार बनने वाले हैं। आप खुद देखिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक के बाद क्या कुछ बोला है। As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains. भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है भविष्य की तकनीकियों पर बनी हुई सहमति। भारत अब होराइजन यूरोप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूरोप के साथ बातचीत शुरू करेगा। इसका भी ऐलान विदेश मंत्री ने किया। इतना ही नहीं, वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन बनाने, समुद्री प्रदूषण से लड़ने और इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV की बैटरी रिसाइकलिंग जैसी प्रोजेक्ट को अब पायलट लेवल से भारत और यूरोप मिलकर आगे बढ़ाने वाले। सबसे रोचक बात यह है कि दोनों ही पक्षों ने EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स पर पहला इनोवेशन हब बनाने का फैसला कर लिया। यानी कि आने वाले दिनों में जो भविष्य की तकनीक होगी उस पर दोनों ही पक्ष मिलकर साथ काम करेंगे और उन्हें विकसित करेंगे। जयशंकर ने भरोसा दिलाया है कि भारत और EU के बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से बुलाया जा रहा है, उसके साथ ही सुरक्षा साझेदारी इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी। इसके साथ ही अब वक्त हो चुका है कि राजनीतिक एजेंडे को ज़मीन पर उतारा जाए ताकि भारत और यूरोप के संबंध वैश्विक स्थिरता का आधार बन सकें। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह दौरा बताता है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बेहद अहम हिस्सा है। ब्रसेल्स में जयशंकर की कूटनीति पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।